अच्छा, खाप चौधरियों का, जाटों का इस चुनाव में अब क्या रुख रहने वाला है? योगी जी कह रहे हैं कि भाई दो लड़के यूपी में दंगा कराने के लिए आए हैं। दो लड़कों से हालांकि साफ तौर पर नहीं है, लेकिन संकेत यही है कि भाई अखिलेश यादव, जयंत चौधरी यूपी में दंगा कराने के लिए सड़कों पर आए। एक और मुद्दे को हवा देने की कोशिश की गई कि भाई जहाँ मुस्लिम प्रत्याशी है वहाँ जाट समाजवादी पार्टी को या मुस्लिम प्रत्याशी को वोट नहीं देगा। तो आपके क्षेत्र में क्या माहौल है? जैसे बाबा जी का आपने पूछा था कि जैसा वे मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इन्हें क्या पीड़ा हो रही? मुसलमान हमारे, हम मुसलमानों के। तो अमित शाह ने एक बार फिर से जाटों को मनाने की कोशिश की है, तो वो कोशिश उनकी कामयाब है कि नाकाम है? नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में अब लगभग एक हफ्ते का समय शेष रह गया है और पिछले करीब एक हफ्ते से जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। सबसे ज़्यादा शोर जाटों को लेकर मचा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या जाटों का रुख इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो सकता है? हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए गठवाला खाप के थानेदार बाबा श्याम सिंह बावड़ी मौजूद हैं। बाबा जी, क्या हालात ऐसे बने हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जाटों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त? हाँ, ये हालात तो ऐसे ही बन गए। जाटों की और भाईचारे की जो संयुक्त भाईचारे की बात आई, उसमें ये बौखला गए। जाटों को उस टाइम याद करते जिस टाइम जाट और भाई 36 बिरादरी किसान आंदोलन में बैठे थे। उस टाइम याद क्यों नहीं कर लिया था जाटों को? आज समय आ गया, बौखला गए, दिक्कत पैदा होगी तो जाट याद आ गए। जाट सारा जितना भी चौकती जाट है 60% वो गठबंधन को वोट करेगा। गठबंधन की सरकार आवेगी, इन्हें बौखलाहट में ही रहेंगे। ये एक मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री सम्मानित आदमी, और वे इतना गलत रवैया अपना रहे, हक में अपनी जुबान को भी नहीं काबू में रख सकते। एक उसमें मैं देखा वीडियो में कि मुख्यमंत्री कह रहे कि भाई वो कैराना और जिला मुजफ्फरनगर में गर्मी ज़्यादा है, उस गर्मी को हल्की करने के लिए मई जून के महीने में शिमला बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए शामली और मुजफ्फरनगर और कैराना ये अपने उस पर हैं, ये अपने मौसम को और अपने उस हिसाब को बदलना खुद जाने। योगी जी गोरखपुर को बदल लें, यहाँ के मौसम को तब्दील करने की कोशिश न करें। मोदी जी कह रहे हैं मैंने जाटों के यहाँ बहुत लस्सियाँ पी है। अमित शाह कह रहे हैं जाटों का बहुत सम्मान हो रहा है, करते हैं हम। तो क्या इन चीज़ों का कुछ वोटिंग पे फर्क पड़ेगा जाटों की? मोदी जी तो जो जहाँ भी कोई बात आवे वहीं से पैदा हो जा, कहीं जो कुछ भी मामला हो वहीं से मोदी जी चले जाओ। लस्सी भी पी ली, कौन से जाट के यहाँ जाकर लस्सी पी भाई मोदी जी ने? भी लो, शामली में पी, मुजफ्फरनगर में पी, या करियाना में पी, या गाजियाबाद में पी, कौन सी जगह जाकर लस्सी पी? बड़ौद में पी, छपरौली में पी, कौन से क्षेत्र में जाकर लस्सी पी? लस्सी का पता किस तरह से बने? लस्सी का पता भी नहीं होगा मोदी जी को, तो लस्सी कैसे बने? आज तक लस्सी का कोई प्रमाण मोदी जी दें तो हम भी मान जा। तो इस पूरी मान मनोबल की कोशिशें क्यों हो रही है? क्यों पिछले दिनों मान लो अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ बात भी की और इस क्षेत्र से खाप चौधरी भी क्या खाप चौधरी को उस बैठक का न्योता नहीं दिया गया था? भाई न्योता वो नहीं तो दिया गया, जो उनके साथ में हमेशा रहते आए उन्हें न्योता था। मैं आज भी वही है, पहले भी वही थे, फिर उनका जो जाटों पर क्या असर पड़ेगा? खाप चौधरी को कोई नोता था ना, जहाँ थे नोता भी होता, फिर भी नहीं जहाँ थे। भाई जनता त्रस्त है, हम जनता के सेवक हैं, जनता जनार्दन है। जब हम जनता की अवहेलना करके हम दूसरी तरफ बढ़ जाएंगे तो जनता हमें क्यों बख्शेगी? जनता नहीं बख्शने की, यही माहौल इनके प्रति बन गया। अगर ये सही तरीके से जनता की देख रेख करते, जनता का मान सम्मान करते, तो आज यह नौबत आने वाली नहीं थी। यह नौबत इन्होंने खुद अनाई। अगर ये विचार करते, 13 महीने किसान बॉर्डर पर रहा, 3-4 बॉर्डर पर बैठे थी जनता, 700 साढ़े 700 के किसान शहीद हुए। अगर उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी जो भी थे, अगर उस टाइम विचार कर लिया होता तो आज यह जनता की तरफ से यह नौबत नहीं आवती।
अमित शाह जो हैं भाई, एक तो समय ऐसा था कि जब चौधरी अजीत सिंह उपचुनाव में केरला में वोट मांग रहे थे, तो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने यह बात कही थी, अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी अजीत सिंह पे और कौन सी मुसीबत आन पड़ी, अब जो मैं घर घर कटोरा ठाऊ फिर भीख मांग रहे, क्यों मांग रहे। गृह मंत्री आज तक मिसाल है, देश का गृह मंत्री कोई प्रचार में और घर घर जाने की किसी ने भी वो नहीं करी थी। अब कई क्यों आगे नौबत उन्हें दिख रहा सन 2024, अगर उनके पैर उत्तर प्रदेश में तक खिसक गए और फिर उन्हें 2024 नसीब नहीं होगी। अच्छा, खाप चौधरियों का, जाटों का इस चुनाव में अब क्या रुख रहने वाला है? जाटू का, खाप चौधरी का रुख स्पष्ट है, सबके सामने है, कोई दिक्कत पैदा होने वाली नहीं है। जाटू का रुख इस टाइम इस वक्त गठबंधन सरकार की तरफ है। योगी जी कह रहे हैं कि भाई दो लड़के यूपी में दंगा कराने के लिए आए हैं, दो लड़कों से, हालांकि साफ तौर पर नहीं है, लेकिन संकेत यही है कि भाई अखिलेश यादव, जयंत चौधरी यूपी में दंगा कराने के लिए सड़कों पे आए हैं। दंगा कराने पर इन पर कहो या ना कहो, दंगा करने वालों को पहचान तो सबको होगी। दंगा 2013 में इन्होंने कराया था, जिस कारण ये सत्ता में आए। अगर ये दंगा ना कराते तो इन्हें नसीब नहीं होती। ये वही लोग हैं जो जनसंख्या के हिसाब से थे, इनका दिव्य का निशान था और इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। इन्हें पता लग गया था कि 2 वोट कहीं तर, 4 कहीं तर, 10 कहीं तर मिली थी। दंगा करने के बाद ही तो ये सत्ता में आ गए। और ये दो जो हैं ये दंगा नहीं कराते, इनके पूर्वजों ने दंगा नहीं करा, उन्होंने भाईचारा काम करा। जयंत भी, अखिलेश भी भाईचारा को काम कर रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चल रहे। ये दंगा करने वाले नहीं हैं। दंगा करने वाले तो वे लोग हैं जिन्होंने सत्ता हासिल, दंगा कराकर सत्ता हासिल करी। अच्छा, हरियाणा से, पंजाब से बहुत से संगठन यूपी में आने वाले हैं। उनका कहना है कि भाई यूपी मिशन शुरू होगा जिसमें भाजपा का खुला विरोध होगा। तो यहाँ जो स्थानीय किसान संगठन है, क्या वो भी भाजपा के खिलाफत में खुलकर उतरेंगे? देखो, बात ऐसी है, हरियाणा थे, पंजाब था, राजस्थान थे, कोई भी भाई आवे उनका सम्मान है। सम्मान होने के बावजूद यहाँ की जो जनता है वह खुद सक्षम भी है और वो जो करना चाहा वे करके भी दिखावें। या इनका तो लहर वह लहर है जो बीजेडी के ज़माने में आई थी, चौधरी चरण सिंह के ज़माने में। चौधरी चरण सिंह के ज़माने में मुजफ्फरनगर में 9 सीट थी, 9 की सीट में चौधरी चरण सिंह के झोली में गई थी। वही माहौल अब की बार है। तो क्या स्थानीय किसान संगठन भी खुल के भाजपा का विरोध करेंगे? भाजपा का विरोध तो खुला हो रहा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। विरोध तो सब कुछ जाहिर हो गया। मैं उनके अंदर बौखलाहट ही आई है। अब जो विरोध हो रहा उस समय बौखला के और बौखला के में इधर उधर की बात करें, एक ही बैग की बात करें, एक ही बैग की बात करने थे तो जितना भी जनाधार था वो भी खिसक गया। तो आप मान रहे हैं कि वेस्ट यूपी में परिवर्तन हो रहा है इस बार? बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल 100% परिवर्तन होगा। अखिलेश की सरकार बनेगी और किसानों का भला होगा। आप क्या सोचते हैं चौधरी साहब? अच्छा, 32 खाप चौधरी, क्या नाम है बाबा जी आपका? शौकिंदर चौधरी। तो बाबा शौकिंदर, इस बार क्या होने जा रहा है चुनाव में? इस बार चुनाव जो है लहर चल रही है जयंत चौधरी और अखिलेश की। और इस बार जो है हवा जो है इस तरह से चल रही है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत चौधरी की ही सरकार बनेगी। और गठबंधन के साथ ही यहाँ सब किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग सब गठबंधन के साथ है। आप लोग देख लो, हर जगह गठबंधन का जिक्र हो रहा, हर मीडिया पर गठबंधन की लहर चल रही। जो मीडिया दिखा नहीं रही थी कभी पहले, भाजपा दिखा रही थी, आज वह मीडिया भी गठबंधन को दिखा रही। अब गठबंधन आगे चल रहा। हमारे यहाँ है मंत्री, गन्ना मंत्री सुरेश राणा, उसको मीडिया ने दिखा दिया है। अब सुरेश राणा बहुत भारी मतों से हार रहा है। और यही हो रहा है, अब देख लो हमारे 750 किसान शहीद हो गए। उनके बारे में एक बार भी मोदी, योगी किसी ने कुछ नहीं बोलिया, एक भी श्रद्धांजलि का शब्द नहीं बोलिया। हमारे जवान बच्चे शहीद हो गए, कुछ नहीं बोलिया। तो किसान वह बात है, भूल लिया नहीं, उसके अंदर वह कसक है। अब की बार यहाँ वोट जो है वोट की चोट देगा और इन्हें यहाँ से भगा देगा। अच्छा बाबा सुखिंदर जी, आप भैंसवाल गांव से हैं। भैंसवाल वो गांव है जिसने शुरुआत की थी किसान आंदोलन में भी भाजपा नेताओं के विरोध की, और पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जाट नेता संजीव बालियान का विरोध आपके गांव से हुआ था। क्या लोगों के अंदर वही गुस्सा आज भी बरकरार है? वही गुस्सा आज भी बरकरार है। और पूरा का पूरा पोलिंग
गठबंधन के साथ है, पूरा गांव गठबंधन के साथ है और पूरा क्षेत्र हमारा गठबंधन के साथ है। जो गुस्सा उस दिन था, संजीव बालियान आए थे, वही गुस्सा आज भी है और मंत्री के खिलाफ भी वही गुस्सा है। मंत्री ने हमारा पेमेंट नहीं करा। एक हमारे गांव में बढ़ने के लिए एक मेन पुल है जो कई गांव गुजरते हैं। मंत्री बोलता है कि जब तक मेरा स्वागत नहीं करोगे तो ये पुल नहीं बनेगा। तो हमने कह दिया हमें पुल की जरूरत नहीं है, हम दूसरी साइड घूम कर आ रहे, पर हमारा पुल नहीं बना आज तक। हमारी गठबंधन की सरकार आओगी, वही उस पुल को बनाओगी। तो आप कह रहे हैं कि भाई मंत्री सुरेश राणा उस पुल को बनवावे ना बनवावे, वोट नहीं मिलेगी? नहीं, अब कोई वोट नहीं मिलेगी। 1.5 साल से पुल टूटा हुआ है पर उसने वो पुल नहीं बनवाया, इसलिए कोई भी भाई उसकी वोट नहीं देगा। भैंसवाड़ गांव में कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, एक और मुद्दे को हवा देने की कोशिश की गई कि भाई जहां मुस्लिम प्रत्याशी है वहां जाट समाजवादी पार्टी को या मुस्लिम प्रत्याशी को वोट नहीं देगा, तो आपके क्षेत्र में क्या माहौल है? नहीं, मुस्लिम प्रत्याशी को हम खूब वोट दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। थाने भवन सीट से अशरफ अली खान आ रहे, मुस्लिम प्रत्याशी है। मुस्लिम हिंदू को तो दे ना दे, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी को जाट बिरादरी वोट देगी, खुल का वोट देगी, पीछे नहीं रहेगी, जम का वोट देगी, हर जगह उसका समर्थन करेगी और उसके साथ साथ घूम रही है जाट बिरादरी। और नाहिद हसन को कैराना में भी वोट देंगे जाट बिरादरी, परसन चौधरी और अशरफ अली खान, तीनों सीटों में सफाया कर देंगे जाट बिरादरी। बाबा जी, जो वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे के जहाँ कुछ मुस्लिम युवा कह रहे हैं कि अगर जाटों ने वोट नहीं दी तो वो इलाज कर देंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुस्लिम बच्चे कुछ नहीं कह रहे, ये सब इनके फंडे हैं। टोपी उड़ावें और मुस्लिम बनावें और बात को आगे बढ़ावें, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अंदर भी हमारे अंदर भी एक ही बात है, भाईचारा कायम है। भाईचारे के हिसाब से ही वोट की जाएगी। कोई मुस्लिम कैंडिडेट हो या हिंदू कैंडिडेट हो, पार्टी का कैंडिडेट है, इसमें कोई भेदभाव की बात भी नहीं है। पार्टी ने, अखिलेश जी ने, जयंत जी ने जो भी कैंडिडेट देकर भेज दिया, हम उसी को वोट देंगे और को वोट बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपकी खाप के व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी के ने जो जाट सम्मेलन बुलाया उसकी अध्यक्षता कराई गई, तो आपके खाप के लोगों को तो सम्मान दिया उन्होंने? देखो, सम्मान दिया भाई, वो सम्मान तो मैं पहले भी दे रहे उन्हें। हमारी खाप को सम्मान कौन से आधार पर किसे दे दिया सम्मान उन्होंने? उसने तो पहले बुलाया, कितने तो पहले भी झंडा टाओ फिर उनके, वही लोग तो बुलाए थे उनके और सच्ची पूछे को कहाँ ने हट दिए? क्या बोल रहे हैं आप? जिस पे वहाँ अध्यक्षता करवाई जयवीर सिंह है, वो कुडाने के जिला पंचायत चुनाव लड़े थे बीजेपी से, 1100 वोट मिली थी और गठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्हें मिली थी 36,000 वोट। तो क्या उसकी हैसियत थी, ये देख लो भी आप। अध्यक्षता भले ही वे करा लो, उससे वहाँ कितना वजूद है उसका। हाँ, उन्होंने जी, आप क्या कहना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हमने विकास करा रहे, विकास कराया। हम कोई भी दंगे नहीं कराते। शामली जनपद का मुख्यालय 24 घंटे 365 दिन जाम में पीड़ित रहता है। यहाँ के विधायक ने भी प्रयास किया कि यहाँ जाम खुल जाए, लेकिन आज तक नहीं खुला। हमें तो वो विकास दिखा नहीं, विकास कहाँ जा रहा है हम ढूंढते फिरे, विकास मिला नहीं। दूसरे ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम 20% 80%, इस तरह की यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ सबके सब भाईचारे में इस भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगे हुए हैं। ये किसान विरोधी, दलित विरोधी और मजदूर विरोधी सरकार है। इस देश के 98 लोगों ने खरबपति हो गए और 55,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। ये इसकी खूबी है। ये उद्योगपतियों की, अडानी की, अंबानी की सरकार है, ये किसान की, मजदूर की सरकार नहीं है। चलो बाबा जी, आखिरी में एक बात मैं भी बता दूं। हाँ। जैसे बाबा जी का आपने पूछा था कि जैसा वे मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इन्हें क्या पीड़ा हो रही? मुसलमान मारे, हम मुसलमानों के जो भी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे देश के। क्या नाम है आपका? देवराज पहलवान, भारतीय किसान का जिला प्रवक्ता हूँ और जाट समाज से? जी हाँ, जाट समाज से हूँ। तिलकधारी जाट? तिलकधारी ये तो हमारे खतरनाक बताते हैं ना, पूजा पाठ में कहीं आमतौर पर कहावतों में कहा जाता है हल्दी का तिलक है। पहले भी मुसलमान वो सन तिलक नहीं मारे, चावल भी लग रहे होंगे, चावल भी लग रहे होंगे हमारे। हमने तो इस समाज की, मुसलमान ने भी, जाटू ने भी, सबने मिलकर रक्षा करी इस क्षेत्र की। और इन्होंने बेईमानों ने अपनी चाल खेल खेल के रंग उलझा दिए थे। अब ये किसी के बहकावे में नहीं आने के और देश को यही आगे बढ़ावे। क्यों? ये इतने बदमाश थे, लड़ा के किसी को पूछा नहीं में थे। दुखी करने का काम था, किसान को
बर्बाद कर दिया, मजदूर को बर्बाद कर दिया। ये बाबा 90 साल के ये दिल्ली की सड़कों में पड़े, एक भी नेता भाजपा का आया इनका पता लेन। 13 महीने 80 साल के बुजुर्ग हमारे वहाँ एक साल में बैठे रहे, ना गृह मंत्री को पता चला, ना कृषि मंत्री को पता चला, ना यहाँ के महात्मा मुख्यमंत्री को पता चला। पता नहीं था किसानों का क्या क्या बीत रही वहाँ। ये बताओ आपकी छाती पे भारतीय किसान यूनियन का लगा हुआ है। बिल्कुल जी। क्या भारतीय किसान यूनियन अभी खुल के तो सपोर्ट कर नहीं रही है गठबंधन? आज ही ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन के सब सहयोग यही लोकदल में है, ठीक है। और वे हमारे मुखिया है, वे अपना काम कर रहे हैं, उनका भी आदेश है, वे भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जयंत चौधरी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहा। और बताओ फर्क क्या है भाई? किसानों के लिए ये कौम मरती बढ़ती है, किसान को दुखी रहना नहीं चाहता, इसीलिए जयंत चौधरी को बाबा ने चुन लिया, और जहाँ इन्होंने चुन लिया वहीं से हमारी सबकी मोहर लगेगी। मुसलमान हो, जाट हो, छत्तीस बिरादरी किसान को, यह 36 बिरादरी का किसान हमारा किसान है। हम जाति पर जाते ये बेईमान बार बार हमारा नाम उछाल ले, क्यों उछाल ले? 36 बिरादरी किसान है, बताओ। जाट बीजेपी के लोग जाट जाट कह रहे हैं सब। अरे ये इनके बहुत बदमाश लोग हैं, इन्होंने इस देश को बेच दिया था। बताओ, जब देश की सब संपत्ति बेच दी, हमें बेच तो के वार लगेगी ना। इतना बचाना हमें तो इकट्ठे हो गए, इस देश को बचाना हमें तो भाई। इनका तो नारा है हिंदू मुस्लिम, ये सब देख लो कौन सी चीज नहीं बिकी। बस इनका जो ये जनता ना जागी, और फिर यहाँ कुछ नहीं पता, धरती और बेच देंगे। और एक बात बताऊंगा जी, ये नु कह रहे हैं कि भाई जाट इब का हम जाटों को मना रहे, जाट ना तो भूलने का जो तुलक रोड की कोठी खाली कराई थी, कितना बड़ा अपमान था ये। हमारे बाबा जी अरबी हमें भी मुकदमे हो गए थे, जेल जाना पड़ा, पानी की बौछार करी। जाट भूल जाएगा उस अपने अपमान को? जयंत चौधरी के ऊपर लाठी पड़ी थी, क्या जाट समाज भूल जाएगा उसको? अब ये कुछ ही कहते फिर जो हम तो भाई मना रहे नु कर रहे। हाँ, लखीमपुर खीरी भूल जाएंगे? बाबा जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। अमित शाह के सामने मुद्दा उठाया गया चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का। अमित शाह के सामने मुद्दा उठाया गया जाट आरक्षण का। किसी भी मुद्दे पे उनकी तरफ से कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई स्पष्ट उनके पास है ही नहीं, स्पष्ट जवाब उनके पास है ही नहीं। अगर स्पष्ट जवाब होता तो जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी अजीत सिंह ने जाटों को आरक्षण दिलवाया था। साल भर के बाद में इनकी सरकार आने के बाद वो ख़त्म कर दिया गया था। अमित शाह जी को कहा था, तो अमित शाह जी ने ये कहा था कि मेरे मूछ का बाल ले जाओ, अगर नहीं आरक्षण दिलवा तो इस मूछ के बाल को ना समझियो। कहाँ है वो आज मूछ का बाल? अमित शाह ने तो कौन सा कारनामा जाटों के प्रति कर दिया? चौधरी चरण सिंह को रतन की बात कर रहे थे, वो जो उनसे उनके बाद में आए थे उन्हें तो रतन के नवाजा गया, चौधरी चरण सिंह को आज तक भी नहीं नवाजा गया। ये जाट को चाहते ही नहीं, ये तो सिर्फ अपना हथकंडे और अपना वोट भुनाने का काम जाटों के द्वारा कर रहे। मैं जो जाट भाई हैं हम उन्हें भी अपने मान रहे, हमारे हैं भी। मैं थोड़े विचलित हो गए थे, मैं फिर वापसी अपने घर आ गए। हमारे जो नवयुवक थे वे भी अपने घर आ गए। कोई बात नहीं, जिसके कारण ही आए थे मैं सब घर वापसी हो गए, तो फिर इनका क्या रह गया जनता के बीच में? जनता ने जो चुन लिया उसे जनता करके दिखावेगी। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे। मुजफ्फरनगर शामली के साथ साथ में आपका संपर्क पूरे वेस्ट यूपी में ही है, तो क्या माहौल इस बार आपको पूरे वेस्ट यूपी में देखने के लिए मिल रहा है? कोई ये सबके सामने है या लुकी नहीं, या तो आप भी जगह जगह जाओ, सबकी ट्वीट भी करो, सबका बात रखो, आपके सामने भी है। अब की बार गठबंधन सरकार का मामला उछल रहा और ये बरकरार रहेगा, इसे कोई हटाने वाला नहीं है। भाईचारा काम ना होता तो दिक्कत आ सकती, आज भाईचारा काम है। इन्होंने 36 बिरादरी में इन्होंने फूट घेर कर राज कराया, वो राज करना इनका जब बंद हो जाएगा, 36 बिरादरी समझ गई, 36 बिरादरी गठबंधन को राज में लाओगी और उन्हीं के द्वारा काम होगा। तो ये थे एक मिनट। मैं हरियाणा से ही हूँ, हरियाणा किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं धारा सिंह हरियाणा किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ जी, हरियाणा का रजिस्टर्ड वो है जी हमारी समिति 009 नंबर। और हमने भाजपा का विरोध करने के लिए हमारी पूरी टीम आई हुई है हरियाणा से ही, इसीलिए आई हुई है कि ये कमेरा वर्ग जो है ना, जो किसान बॉर्डरों पे बैठा था, इनसे बड़ा दुश्मन आज तक इस देश में कोई आए नहीं। इस पार्टी से 700 किसान शहीद हो गए, अमित शाह ने या मोदी ने आंसू बहाना तो दूर है, संवेदना तक प्रकट नहीं की। और सरमाएदार आदमियों का कोई बच्चा भी पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं ये लोग। तो हमने एक कसम उठाई है, हम इनका विरोध करेंगे किसान सारे,
हरियाणा की सारी और भी आ रही हैं सम्मतियाँ, और डट के वो करेंगे। पंजाब से भी आएंगे 2-4 सम्मतियाँ जो है किसानों की, और ये बात याद दिलाएंगे कि ये वही बीजेपी है। जब हम बॉर्डरों पे मर रहे थे हमें आतंकवादी कहा गया, हमें देशद्रोही कहा गया, हमें पाकिस्तानी कहा गया। आज ये जो है वोटों के लिए जो है हाथ जोड़ रहे हैं। कभी कहते हैं जाट हमारे हैं, जाटों के यहाँ चाय पीते हैं, जाट तो हमारा अंग हैं। अब जब जाट कहाँ गए थे, जब इन्होंने वोट डालने की भी कोशिश की, कह दिए जाटों का यार वो है तो जो है धरना, ये बातें आपके आगे भी आई हैं। जबकि मैंने पलवल में धरना रखा है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या हरियाणा के किसान संगठन वेस्ट यूपी में आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान चलाने वाले? बिल्कुल आ रहे हैं जी, और अगले 2 दिन में ज़्यादातर सभी आ जाएंगे। मैं खुद आया हूँ, हमारी सारी सम्मति आई हुई, हरियाणा किसान सम्मति इसका पूरा विरोध करेगी और याद दिलाएगी अपने भाइयों को कि ये वही है जो हमें हिंदू जाट और मुसलमानों में बांटने वाले आदमी थे, और इनको बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। हमारे साथ कालखंडे खाप के बाबा बाबा संजय सिंह भी जुड़ चुके हैं। बाबा जी, अब तो अमित शाह भी मनाने की कोशिश कर चुके हैं, आपको क्या माहौल है? देखो, चुनाव है, प्रयास तो सब कर रही है, मान जा। रही बात सरकार की, पिछली सरकार भी, रिया सरकार भी एक आधा काम तो बढ़िया करी हुई, एक काम तो करी ने भी करा कम सरकार ने बढ़िया। मनो नहीं कहते सारे गलत करे, बस झूठ बहुत सोना बोल रहे, झूठ तो बहुत सोना बोल रहे, यू काम इनने बहुत बढ़िया करा। जाक तू भी झूठ बोलना सिखा दिया, जो नु कह रहे थे जाकत घर में वीर बहनी नु कहने पर एंदा मोदी ना बने, जाक तू नु कहने लगी इतना सोना झूठ बोल रहे हैं, यू काम तो इनने बढ़िया करा। झूठ बोलना सिखाना बढ़िया काम। हाँ, बहुत बढ़िया काम है, इनके हिसाब से तो बढ़िया ही है ना। बकाये में आ गए ना 7 साल लोग, तो इन्हें तो बढ़िया लग रहा काम यू। तो जो अमित शाह ने एक बार फिर से जाटों को मनाने की कोशिश की है, तो वो कोशिश उनकी कामयाब है कि नाकामयाब है? हम तो जाटों की बात नहीं करते, हम तो किसानों की बात करें जी। हम तो किसान हैं, किसान सारा एक जगह एक मच पे है। जाटों की बात तो उनका काम है, फूट गेरना, फूट डालो राज करो। हम तो किसान की बात करेंगे। तो जो भी कोशिश उनकी है वोट समेटने की है या वोट डालने की है, वो कामयाब हो रहे हैं नहीं हो रहे? पहले किसी को मैं खाप चौधरी बताया दे, लखनऊ बुलाया गया, किसी को दिल्ली को बुलाया गया, जिम्मेदार आदमी बताया दे, खाप चौधरी बताया, उनका काम है, जो उनका काम है वे कर दिया, जो हमारा काम है। दिल्ली गए थे वे तो अमित शाह को चौधरी अमित शाह बनाए। हाँ, मैं उनके प्रतिनिधि है, उनके प्रतिनिधि है। वो चौधरी कह लो, उन्हें खाप चौधरी कह लो, कुछ ही कह लो, उनके कार्यकर्ता है। हाँ, उन्हें कुछ भी कह सके। तो क्या माहौल है बाबा संजय? जो उनके प्रतिनिधि में तो खाप चौधरी, और जो खाप चौधरी किसान है वे आंदोलन जीवी परजीवी, उन्हें पता नहीं क्या रूप दे दिया। और जो उनसे उनके कार्यकर्ता वे उन्हें दे दिए बड़ा खाप चौधरी, किसानों के जाटू के नेता, वो तो उनका काम है। हम तो किसानों की बात करें, हम जाटू की बात नहीं करते। तो ये थे गठवाला खाप के बाबा श्याम सिंह, कालखंडे खाप के बाबा संजय सिंह और बत्तीसा खाप के बाबा क्या शौकिंदर सिंह जी। और इन्होंने बताया कि अमित शाह द्वारा जो कोशिश की गई जाटों को मनाने की, उसका असर जाटों पे इस वक्त नहीं है। और इस चुनाव में जो बाबा श्याम सिंह कह रहे हैं, बाबा संजय सिंह कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को खाप चौधरियों के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है।